जय श्री माता जी। ऑनलाइन उपस्थित सभी साधकों का हम स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम सामूहिकता में कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेंगे। तीन महामंत्र और श्री गणेश मंत्र का उच्चारण करेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती
लक्ष्य केंद्रित करेंगे हमारे सहस्त्रार पर। श्री माता जी, कृपावंत होकर हमें निर्विचार अवस्था प्रदान कीजिए। इसी अवस्था में हम परम पूज्य श्री माता जी की अमृतवाणी को ग्रहण करेंगे। किंतु बहुत पहले ही से ऐसे कुछ सहज में ही कहना चाहिए, ऐसे कुछ समय आए कि मुझे भाषण देने पड़े बहुत बड़े बड़े जामातों के सामने। कहना चाहिए कि हजारों लोग यहाँ 1930 की बात है, जबकि गांधी जी ने उपोषण किया था। मेरे पिताजी भी बड़े अच्छे वक्ता थे, आप लोग उनके बारे में जानते होंगे, लेकिन उनको कुछ ज़रूरी काम से घर जाना पड़ा। सब लोगों ने कहा कि सालवे साहब आप भाषण नहीं दीजिएगा तो लोग सब भाग जाएंगे, काम कैसे बनेगा। कभी मैं तो जा रहा हूँ, मेरी लड़की जो है इसको धरोहर रख के जा रहा हूँ और मैं लौट के आऊँगा, उसके बाद भाषण दूंगा। लेकिन बहुत देर हो गई, वो लौटे नहीं। तो सब लोगों ने कहा कि भाई वो तो आए नहीं, अब ये इनकी लड़की को धरोहर रख गए, अब कैसे होगा, भाषण कौन देगा। और चिटनीस पार्क के लोग हैं, बिगड़ गए तो पत्थर मारना शुरू कर देंगे। तो वहाँ एक साहब बैठे थे, उन्होंने कहा कि इन्हीं से कहिए भाषण दे। क्या भाषण देंगी?
तो हमसे पूछा कि आप भाषण देंगे? हमने कहा अच्छा हम देंगे। तो तब मेरी उम्र सिर्फ 7 साल की थी। उस वक़्त के अगर कोई लोग हों तो उन्हें याद हो कि मैंने काफ़ी 15-20 मिनट तक काफ़ी अच्छा-सा भाषण दिया था और गुड्डा-गुड्डी की शादी बताई थी। आज सोचती हूँ बहुत सालों बाद अपने ही लोगों के बीच में, अपने भाई-बहनों के बीच में एक नई बात लेकर के आना पड़ा है। और बहुत कुछ पुरानी बातें भी याद आ रही हैं कि बचपन से ही जिस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से जानती थी, उस बात को कहने का मौका ही मुझे नहीं मिला। उसकी वजह ये थी कि जो इंसान एक 10वीं मंजिल पे पैदा हो, जो कि 10वीं मंजिल की बात जानता है, वो पहले मंजिल वाले के साथ क्या बात है। वो अगर कोई बात भी कहे तो कोई यकीन नहीं करेगा। बहुत बचपन में मैं अपने माता-पिता से, विशेषकर अपने पिता से बहुत कुछ इस पर बातें किया करती थी और धर्म पे बहुत चर्चा करती थी। लेकिन मैं देखती थी कि वे भी यही सोचते थे कि ये सब बातें किसी समझ में आएँगी नहीं। जैसे कि बड़े साहब जो अपने एडवोकेट यहाँ के हैं, ये मुझे बचपन में पढ़ाते भी थे। ये भी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और मेरे भाई-बहन और यहाँ के बहुत से लोग जिनको कि मेरे पिताजी जानते थे। सभी लोगों से मैं ये देखती थी कि इन्हें मेरी बात समझ में आएगी नहीं। इसीलिए ये बात करना अभी उचित नहीं है। कम से कम पहले मंजिल से 5वीं मंजिल पे लोग पहुँच जाएँ तो कुछ मेरी बात उनकी समझ में आए। एकदम से ही ऐसी बात कह दो जो कि लोग सोचेंगे कोई पागल आदमी बोल रहा है, इससे क्या फ़ायदा। इसी तलाश में मैं थी कि मनुष्य जो है, उसकी समस्या क्या है और वो किस तरह से हल होगी। बहुत बचपन से आपको आश्चर्य होगा कि मुझे मेडिटेशन की मेरे बचपन से बड़ी आदत है। और माउंट रोड में भी जब हम लोग रहते थे तब भी यहाँ पर जो अभी मैंने सुना कि बड़ा अच्छा गार्डन बना दिया है, यहाँ एक माउंट मेरी का टेम्पल है, उसके पास जाकर घंटों में बैठ कर इसी विचार को लेकर सोचती थी कि मनुष्य में जो एक उलझन, एक समस्या है, एक ही समस्या है, बहुत साधारण। वो समस्या ऐसी है कि परमात्मा ने ये सारी सृष्टि, सारी एक लीला रचाई है, एक खेल है, एक जैसे नाटक हो रहा है। और मनुष्य ये समझे बैठा है कि नाटक में बड़ा सीरियसली करना है, मुझे मैं ही हूँ। जैसे समझ लीजिए कोई आदमी है, उससे कहा कि तुम शिवाजी बन जाओ और तुम शिवाजी का खेल खेलो। अब वो सोचने लग जाए कि मैं शिवाजी हो गया, तो इस पागलपन को कैसे हटाया जाए। एक समस्या ही है, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि जो हम हैं सो ही हैं, इसके अलावा और कुछ हम हैं, ये बात कोई सोच भी नहीं सकता। जब वो सोच भी नहीं सकता है तो फिर उसको जानना कौन चाहे। सब लोग यही सोचते हैं कि जो खेल है यही सही बात है, और अगर बच्चों से आप पूछें तो बच्चे तो सारी सृष्टि को ही खेल समझते हैं। एक बच्चा था, हमारे घर में आता था। एक दिन मुझसे पूछता है, आंटी जी आप ये डॉक्टर डॉक्टर क्यों खेल रही हैं? वो सोचते ये भी एक खेल है कि भाषण होता है, लोग आते हैं, बैठते हैं, फिर सब सत्य। वास्तविक ये सत्य है, बच्चे सत्य जानते हैं, लेकिन हम लोग असत्य को सत्य माने गए। जैसे कि हम ये सोचे अब हम नागपुर में पैदा हो, हम नागपुर वाले हो गए। फिर हम हिंदुस्तान में पैदा हो, हिंदुस्तान वाले हो गए। फिर हम ईसाई धर्म में पैदा हो, ईसाई धर्म वाले हो गए। लेकिन अगर एक छोटे बच्चे से आप पूछे कि बेटे तुम कौन हो, तुम जापानी हो कि अमेरिकन हो, तो हैरान हो जाएगा। उसे फिर तुम मुसलमान हो कि हिंदू, तो और भी हैरान हो जाएगा। उससे अगर पूछे बेटे तुम कौन हो, तो ज्यादा से ज्यादा वो इतना ही कहेगा कि माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ, और कौन, तुम भूल गई क्या मुझे। वास्तविकता में हम जो असलियत में मनुष्य हैं, ये सत्य को भुला करके और जो असत्य है उसे हम माने। जब अंग्रेजों ने भी यहाँ राज्य किया तो वो भी एक बड़े भारी असत्य पे थे कि हम अंग्रेज हैं, ये हिंदुस्तान है। वो भूल गए थे कि हम भी इंसान हैं, ये भी इंसान है, और ये बड़ा भारी सत्य है। ये सत्य ऐसा है कि जैसे ये एक उंगली है, वैसे ही ये भी दूसरी उंगली, ये भी तीसरी, चौथी, पांचवी, सब उंगलियां एक ही हाथ की, लेकिन ये हाथ भी एक ही शरीर है। हम सब एक ही चीज में बंधे हुए हैं, ये महान सत्य है और सही बात। लेकिन अगर ये उंगली सोचे कि मैं अलग हूं और ये उंगली इसको दबाना चाहे, ये उंगली इसको काटना चाहे, मेरे दांत जो है मेरे पाँव को काटने लग जाए, वैसी ही चीज मैं देखती थी संसार में। मुझे समझ में नहीं आता था कि लोगों से कैसे बताएं कि भाई तुम सब एक हो। इसलिए जरूरी था कि सबको ये तो महसूस हो कि इसका दर्द इसको भी लगे और इसका दर्द इसे भी लगे।
तो ये क्या करना चाहिए? क्योंकि मुझे तो ये होता था, मैं जानती थी। अभी जो बारिक साहब ने कहा, वो बात सही है कि जब ये बम्बई आए तो मुझसे इन्होंने कहा था, रेफ़रेंस उन्होंने बताया नहीं। इन्होंने मुझसे कहा कि तुम इतना तुम्हें भाषण का ये है और इतनी तुम डायनामिक हो, सब कुछ है, तो तुमको तो चाहिए कि पॉलिटिकल फ़ील्ड में आए, तुम्हारे जैसे पॉलिटिकल फ़ील्ड में आए। मैंने कहा भई मुझे माफ़ करो, मेरे बस का ये रोग नहीं। जब बहुत कुछ ये करने लगे कि मेरे दिमाग में ऐसी बातें आ रही हैं, मेरे दिमाग में ये बात आ रही कि तुम्हारे साथ तो तुम ये हो सकता है, पॉलिटिकली तुम ये कार्य कर सकती हो, तुम्हारे जैसी निष्ठुर स्त्री मिल नहीं सकती। तो मैंने कहा कि मेरे तो दिमाग में एक प्रकाश का गोला घूम रहा है। ये मैंने इनको जवाब दिया था, क्योंकि वजह ये है कि वो तो घूम रहा था बहुत दिनों से ही, लेकिन उसे मैं कैसे लोगों को समझाऊं कि ये चीज़ क्या है, जो कुछ भी मैं देख रही हूँ वो चीज़ क्या है, ये बड़ा भारी मेरे सामने था। इसीलिए मैंने थोड़ा मेडिकल की भी स्टडीज की कि समझ लें कि इसे इंसान क्या कहता है, इस चीज़ का क्या नाम है, उस पर मैं कल आपको बताने वाली हूँ। लेकिन यही खोजते-खोजते मैं बहुत साधुओं के पास गई, किसी ने कहा तुम मेरी ईशा हो जाओ, किसी ने कहा कुछ हो जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, हरिद्वार में भी मैं एक साधु जी थे, उनके पास बहुत दिन रही, फिर और भी बहुत सारे साधुओं के पास। धीरे-धीरे मुझे ये पता हो कि सब 420 लोग, इनको कुछ भी नहीं मालूम है भगवान-अगवान के बारे में, ये कुछ भी अपने बारे में नहीं जानते, कुंडलिनी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, सब पैसा ऐसे-ऐसे मतलब है इनको या तो औरतों के चक्कर। सब बेकार के लोग हैं, इनमें कोई पवित्रता नहीं है, सब झूठे। मुझे तो सच्चा साधु बहुत ही विरला लगता है, बहुत ही विरला है, और जो है भी, कोई एक आध दो सच्चा साधु है भी, तो वो जंगलों में रहता है। इसलिए मुझे बड़ी निराशा है कि धर्म के नाम पे जितना लोग झूठ करते हैं, मेरे ख्याल से और किसी भी चीज़ में, किसी भी धंधे में नहीं। लेकिन धर्म का जो धंधा बना के रखा है, पैसा कमाने का धंधा बना के रखा है, इससे बढ़ के घृणित बात तो कोई हो नहीं सकती। इसीलिए आपने ये भी सुना होगा कि ईसा मसीह ने, जो कि इतने शांति के पुजारी थे, उन्होंने भी एक बार हंटर लेकर के जो लोग मंदिर में दुकानें लगाकर बैठे थे उनको मारना सीखा। अपने यहाँ तो मंदिरों में दुकानें लगाकर जो बैठते हैं उनको तो कोई मारता पीटता है नहीं, लेकिन जो मंदिर की दुकान बनाए बैठते हैं, जो भगवान को वो रास्ते में बेच रहे हैं, और करोड़ों रुपया जिन्होंने इकट्ठा कर लिया है, करोड़ों रुपए का जिन्होंने फॉरेन एक्सचेंज कमाया, सबको बेवकूफ़ बना बना करके, और भूत विद्या, श्मशान विद्या, प्रेत विद्या आदि से उनको पागल बना करके और उनको लूट रहे हैं। इससे बढ़ के अधर्म और पाप संसार में कोई है। ये पाप की गठरी उनके सर से तो उतर ही नहीं सकती, क्योंकि वो सिर्फ आपका पैसा ही नहीं नोचते। पैसा नोचना है लेने, वो आपकी जेब काटना है लेने, कोई हर्ज नहीं, उससे कोई हर्ज नहीं बनता, क्योंकि ये तो सब विनाशी चीजें हैं, ये तो इसी संसार में रहने वाली है। लेकिन वो आपका जो अंदर का शक्ति का स्रोत जो कुंडलिनी है, उसी को जब खराबी कर देते हैं, उसी के मार्ग को खराब करते हैं और प्रेत विद्या और भूत विद्या से आपको भ्रष्ट करते हैं, तब उनको जान लेना चाहिए कि ये पैसे की गठरी न कोई ले गया है और न ले जाए, लेकिन पाप की गठरी ले जाने पर उनका क्या हाल है। लेकिन इनमें से तो बहुत से राक्षस के अवतार हैं, बड़े बड़े राक्षस हैं ये लोग, जो संसार में आए हैं, भगवान का नाम कहते हैं, है राक्षस। इन लोगों को मैंने बहुत नजदीक से देखा और मैंने जाना कि इतने मायावी लोग हैं कि इनका चक्कर ही जबरदस्त। जैसे कि सीता जी को उठा के रावण ले गया था, बेचारी सीता जो साक्षात आदि शक्ति थी, उसे पता नहीं चला कि ये रावण मुझे ले। उसी तरह के महादुष्ट आकर के संसार में ये दुष्ट कार्य करें, और ये प्रेत विद्या और श्मशान विद्या के कारण ही अपने संसार में इतनी खराबियां और बुराइयां, क्योंकि ये गंदी गंदी आत्माएं आकर के अच्छे भले आदमी को बेकार कर देती, उसकी सुबुद्धि को नष्ट कर, इनके हाथों में खेलना गलत बात। हम जब किसी भी कार्य को एकदम से उद्विग्न होकर करते हैं, तब सोच लेते हैं कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन जब वो काम खत्म हो जाता है तो इतना दुख लगता है, इतनी पीड़ा होती है कि कितने महामूर्ख थे, पता नहीं ये कैसे काम हमने कर लिया। वास्तविकता इसमें ऐसा है, ये सारी प्रेत विद्या है, एक मास हिप्नोटिज्म है, उसके बीच में हम दौड़ रहे हैं, और पागल जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए इतनी इतनी हत्या और हानियां हम लोग कर रहे हैं, हमें अंदाज ही नहीं। और ये लोग, इन्होंने 3-3, 4-4 करोड़ रुपए इकट्ठा किया हुआ है, इनके घरों में जाकर के देखिए तो आपको आश्चर्य होगा कि बड़े बड़े आलीशान घरों में रहते हैं, बड़े राजा बन के रहते हैं। दूसरे तरह के भी लोग संसार में निकल आए, जो संन्यास लो, ये लो, वो लो, मास संन्यास लो आदि बातें सिखाते हैं। वास्तविक ये लोग आपको मूर्ख बनाना चाहते हैं। संन्यास क्या परमात्मा ने बनाया? जो परमात्मा ने बनाया नहीं, वो कभी भी आध्यात्मिक हो। न तो परमात्मा ने संन्यास बनाया, न तो परमात्मा ने कोई भी ऐसी विचित्र सी बात नहीं बनाई जो ले करके आदमी चले। संन्यास तो अपने अंदर की चीज,
बाहर की नहीं होती। एक आध आदमी होता है जो अंदर से ही संन्यास्त है, वो फिर राजघराने में बैठा रहे और चाहे वो कहीं भी बैठा है, वो संन्यास्त होता है, उसकी तबीयत संन्यास्त है। मैं अपने पिताजी के लिए कह सकती हूँ कि बिल्कुल वो संन्यास्त स्वभाव के, अत्यंत संन्यास्त स्वभाव के। उनका स्वभाव इतना संन्यास्त था कि अभी आपको एडवोकेट साहब ने बताया है, लेकिन हमने उनको बहुत नजदीक से देखा कि उनका दातापना की ये हद थी कि अगर उनके पास कोई भी चीज हो और अगर कोई पहुंच जाए, उनके पास उनकी अंगूठी भी हो और अगर कोई पहुंच जाए कि साले साहब मुझे बड़ी परेशानी है और ये हो रहा, फौरन उतार के दे। एक दिन किसी ने उनसे कहा कि साले साहब क्या है, आप जिसको देखो उसको दे देते हैं, कोई पात्र अपात्र किससे सोचा करिए, ये तो सोचना चाहिए आपके भी बाल बच्चे हैं। उन्होंने कहा मेरे कौन बाल बच्चे, जिसके है वो संभालेंगे। और वास्तविक यही बात, जिसके है उसी ने संभाला हुआ। उन्होंने तो आप जानते हैं कि एक पैसा भी हम लोगों के लिए छोड़ा नहीं था और न ही किसी के लिए उन्होंने कहीं विल बनाई। ऐसा आदमी भी संसार में रहता है, नाम करता है, बड़ा आदमी बन के चला जाता है। और एक ऐसा भी आदमी होता है कि जो धर्म के नाम पर ये दुनिया भर का करकट कूड़ा इकट्ठा, पैसा इकट्ठा। जब पैसा मिलने से इंसान सुखी होता, तो जिन देशों में बहुत सा पैसा है, खाने पीने को बहुत है, यहाँ मैंने सुना आंदोलन हो रहा है, अब हम तो यहाँ आए आप लोगों को कल्याण के लिए, रास्ते में इन लोगों ने उतार लिया, पहले वहां मत जाओ, वहां सब लोग पत्थर मारेंगे। मैंने कहा ये भी कोई तरीका हुआ भाई, हमको ही उनको अनाज कम ज्यादा थोड़ी दे रहे हैं, लेकिन बुद्धि का भ्रम देखिए कि वो हम ही को पत्थर मारने के लिए निकले। उसकी वजह यह है कि हम खाना पीना इसका इतना महत्व, वास्तविक खाना पीना इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं, कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं। कोई यहाँ पे भूखा नहीं मर रहा। अगर कोई भूखा मरता होता तो आप सिनेमा में देखिए, हजारों लोग खड़े हुए टिकट के लिए ब्लैक में खरीद रहे, रिक्शे वाले, टांगे वाले सब खड़े रहते। कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए आप किसी को भी पत्थर मार के थे। लेकिन ये सब भूत विद्या है, आप जानते नहीं, बिल्कुल साक्षात भूत विद्या है। ये प्रेत विद्या का ही लक्षण है और कुछ नहीं। नहीं तो मनुष्य इतना मूर्ख थोड़ी ना है जो इस तरह की बेवकूफियां करे। तो इस तरह से जहां पर जिन देशों में बहुत अफ्लुएंस है, जहां लोग बहुत रईस हैं, जैसे अमेरिका देश, अमेरिका में इतना पैसा है, इतना पैसा है कि एक साधारण घर की नौकरानी जो आती है वो भी कैडलक गाड़ी में बैठते हैं। तो मुझे लगता था कि इनके यहाँ इतना पैसा है, लोग इतने दुखी थे। देखते हैं आज तो कैडलक गाड़ी में आई और कल उसने आत्महत्या कर ली। मैं कभी आत्महत्या क्यों कर, आखिर क्या बात है? इनके पास सारा पैसा होते हुए भी सबसे ज्यादा संसार में आत्महत्या अमेरिका में होती। आश्चर्य की बात है। इसका अर्थ एक तो बात जाहिर है जो हमें समझ भी लेना चाहिए कि पैसा ही संसार में सब कुछ नहीं है। पैसे से भी बढ़ के कोई चीज है जिसको हम खोज रहे हैं, पैसे। मनुष्य क्या खोज रहा है? वो खोज रहा है शांति और आनंद। वो पैसा नहीं खोज रहा है, वो पैसा भी इसीलिए खोज रहा है कि उसको शांति और आनंद मिले। शांति और आनंद मनुष्य को धर्म के सहारे मिलती है, और धर्म बाहर का धर्म नहीं है, अंदर का है, जिससे धारणा है। मनुष्य जब जान लेता है कि मैं कौन सी शक्ति हूँ, मैं किस शक्ति के सहारे चल रहा हूँ, उसी दिन वो शांत होगा। जैसे मैं मजाक लोगों से बताती थी कि अगर हम लोग एरोप्लेन से जाते, तो देहाती लोग चढ़े एरोप्लेन में पहली मरतबा, तो उन्होंने कहा कि आप एरोप्लेन में जाते वक्त कुछ कम सामान ले जाइए। तो एरोप्लेन में बैठते साथ उन्होंने सामान अपने सर पे रखा। लोगों ने कहा भाई ये क्या करें? कहले हम तो एरोप्लेन का बोझा हल्का करें। वास्तविक हम लोग भी परमात्मा का बोझा हल्का करें, उस डिवाइन पावर का, उस अनंत शक्ति का हम बोझा हल्का करें, जिसने हमें बनाया, घड़ाया, बड़ा किया और जो हमारा संगोपन करने के लिए। इसी तरह से हम बहुत सीरियसली उसका बोझा उठाए हुए हैं, लेकिन जिस दिन जानेंगे कि जिसने बनाया है, जिसने हमें पाला है, बड़ा किया है, वही हमारा सर्वे सर्वा, उसी दिन बोझा जो है सर से एकदम हल्का हो जाएगा और मनुष्य जानेगा कि ये सुना। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सी बिजलियां चल रही, बल्ब जल रहे हैं, इसमें आप देखते हैं कि पंखे भी चल रहे हैं, ये सब किसी शक्ति के द्वारा। लेकिन अगर कोई बल्ब सोचे कि साहब मैं ही अलग से जल रहा हूँ और मुझे को जलना है और मैं नहीं जलता रहा तो सब दूर अंधकार हो जाएगा, तो हम उसको कहेंगे तो महामूर्ख है। लेकिन अगर हमारी ओर हम दृष्टि करें तो यही बात हमारी, जिस दिन हम जान लेंगे कि एक शक्ति हमारे अंदर से दौड़ है और उसी शक्ति के सहारे आज हम प्रज्वलित। अब मॉडर्न लोग कहते हैं कि हम कैसे विश्वास करें माता जी, आप कहते हैं कि ऐसी एक शक्ति है और ये है वो है। मैं कहती हूँ कि इंसान गया ही किस हद तक, शायद पहुंचा ही किस ओर तक। सीधी बात, अगर आपसे कोई पूछे तो आप उनसे पूछे कि आपके हृदय में धड़कन होती है? कोई डॉक्टर से कहना हाँ, तो वो कहेगा कि तो क्या हुआ, ये तो होती है, अपने आप होती। कभी पर इसे कोई करता है? कौन है?
तो पहले कोई नहीं करता, एक सिस्टम है, उसको हम कहते हैं कि ऑटोनॉमस सर्विस, माने स्वयं चालित संस्था। वो स्वयं चालित संस्था इसको चला रही है। तो उससे आप पूछे कि भाई वो फिर स्वयं कौन? भाई कोई तो कोई चला रहा है, स्वयं कहो, चाहे उसको भगवान कहो, चाहे उसको शक्ति कहो, चाहे उसको कोई नाम दे, कोई तो शक्ति जो इसे चला रही है। तो ये शक्ति कौन? हमारा पचन हो रहा है अपने आप, ये कैसे हो रहा है? हमारा श्वसन चल रहा है अपने आप, ये कैसे हो रहा है? अब उसका एक नाम बना दिया आपने कि स्वयं चालित, लेकिन ये तो नाम आपने दे दी। नाम देने से तो कोई साइंटिफिक बात नहीं है। साइंटिफिक का मतलब है कि उसको पूरा आपको जोड़ा देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा किस चीज का, उसके बारे में आप कुछ जानते नहीं खास, कहते भाई वो तो अपने आप को। लेकिन घर समझ लीजिए, कोई अगर ये कहे कि उस अपने आप को आप हासिल कर सकते हैं और पा सकते हैं, तो फौरन साइंटिस्ट लोग उसके खड़े होंगे, कहेंगे ये तो एक गृहिणी है, फिर वो भी नागपुर की रहने वाली है, हमको मालूम है ये क्या कर सकती। साइंस से चीज जानी नहीं जा सकती, ये चीज अपने ही अंदर है। और जितना कुछ संसार का जाना गया है, जितना भी ज्ञान है, जो कुछ भी आप आज किताबों पे देख रहे हैं, ये भी सब अंदर ही जाना गया, बाहर कुछ भी नहीं जाना। आइंस्टीन जैसे बड़े भारी साइंटिस्ट ने भी ये कहा है कि मैं बहुत खोज रहा था, खोजते खोजते मैं थक गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये थियरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। उसके बाद पहले थक करके मैंने कहा चूल्हे में गया, सब कुछ लेबोरेटरी छोड़ करके मैं अपने बाग में गया और ये साबुन के फेस से, उसके सोप बबल से मैं खेलता पड़ा। खेलते खेलते एकदम उन्होंने अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि समवेयर फ्रॉम सम अननोन लैंड द थियरी ऑफ रिलेटिविटी डाउन द पॉइंट, कहीं से किसी अज्ञात जगह से ये प्रकाश मेरे अंदर है। वो अज्ञात जगह क्या है, उसी को अगर ज्ञात हो जाए, वही अगर हम जान ले, जो अदृश्य है वो अगर दृश्य हो जाए, तो किसी भी साइंटिफिक माइंड के आदमी को अपनी आंख खुली रखनी चाहिए। साइंस आखिर है किस चीज? साइंस मनुष्य के उद्धार के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसके कल्याण के लिए और मंगल के लिए, न कि उसके नाश के। अगर इसी के लिए साइंस है, तो इससे बढ़ के और कौन सी चीज हो सकती है जो आपको अपने ही से परिचित कराए? यानी आप ही सोचिए, आप सब मेरी बात सुन रहे हैं और मैं एक छोटी सी बात कहूँ कि आप अपने और चित्त दीजिए, आप कोई भी अपने और चित्त नहीं दे सकते। बड़े बड़े पंडित हैं, दूसरों को भाषण देंगे, पर उपदेश बहुत होंगे, लेकिन अगर मैं कहूँ कि भैया जरा अपनी ओर नजर करो कि आप कहाँ बैठे हैं, तो आप कहेंगे साहब ये कैसे हो सकता है, हम अपनी ओर कैसे देखें? अपनी ओर कोई नहीं देख सकता, दूसरों की ओर आप देख सकते हैं, अपनी ओर नजर नहीं जाती। और अपनी ओर नजर ले जाना ही सहज, अपनी ओर देखना ही सहज योग है। जैसे ही हम अपने को जान लेते हैं, तो उस सूत्र को जान लेते हैं जिस सूत्र से सारी सृष्टि बनी। जैसे कि एक माला के अंदर में छोटे छोटे मणि होते हैं, ऐसे ही आप सब छोटे छोटे मणि, और आपका चित्त, आपका ध्यान, क्योंकि इन मणियों में अलग अलग है, इसलिए आप सोचते हैं कि आप अलग अलग। जिस वक्त आपका चित्त और ध्यान उस सूत्र पे चला जाएगा जो सबके अंदर से दौड़ रहा है, आप दूसरों के सूत्र को भी जानते। यही सहज योग में होता है। सहज, सहज का अर्थ है सह माने विद, ज मीन्स बॉय। आपके साथ ही जो पैदा हुआ योग है, माने उस शक्ति से मिलने का जो साधन है, वो आप ही के साथ पैदा हुआ, आप ही के अंदर वो सहज में पड़ा है। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं होगा। इसके लिए कुछ करने की क्या बात है? कोई सी भी जीवंत काम करने के लिए आप क्या कर सकते? समझ लीजिए एक बीज है, उसको आप चाहते हैं कि उसमें से पेड़ निकले, तो आप क्या सर के बल खड़े होते हैं कि संन्यास लेते हैं कि उसको संन्यास दिलवाते हैं कि कोई ऐसे मनुष्य के कार्य करते हैं जिससे वो बीज निकलेगा? कुछ भी नहीं कर सकते। मनुष्य कर ही क्या सकता है? सारा मरा हुआ काम कर। अगर पेड़ मर जाए, उसे उन्होंने एक टेबल बना दिया, उसमें वो कितना बड़ा काम कर। एक भी जीवन कार्य अगर मनुष्य कर सके तो हम माने कि भाई वो भी कोई कार्य कर। जो हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। अब ये मिट्टी थी, उसे उन्होंने हॉल बना दिया, बहुत बड़ी बात कर। तो ये तो सब मरा हुआ कार्य, इसमें जीवंतता क्या हुई? मनुष्य का बनाया हुआ कार्य अपने आप बन नहीं सकता। परमात्मा का जो निसर्ग का कार्य है, नेचर का जो कार्य है, अपने आप ही घटित होता। बीज अपने ही आप फलित होता, उसको कुछ करने से कभी भी कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए हम कुछ कर ही नहीं सकते, ये अपने ही आप अंदर होगा। लेकिन मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कठिन काम है कि वो कुछ भी न करे। इसलिए मनुष्य के लिए सबसे बड़ी शिक्षा हो जाती है कि उसको जेल में बंद करो। आखिर जेल में मुझे बंद कर दीजिएगा तो मेरे लिए वरदान हो जाएगा, और आप लोगों को बंद करेंगे तो आपके लिए जेल हो जाएगी, क्योंकि वहां तो करने का क्या है, वहां तो बैठे बैठे ही मजा आ रहा है।
हम लोग अपने ही से भागे चले जा रहे हैं। हम तो अपने साथ 1 मिनट नहीं बैठ पाते। 10 मिनट भी अपने साथ बैठना हो तो भाई मैं तो बोर हो गया, चलो सिनेमा जाए। भाई बोर हो गया, चलो उससे जाके मिले। 5 मिनट भी अगर इंसान से कहो कि तुम शांति से अपने साथ बैठो, इंसान नहीं बैठे। लेकिन हम जो कुछ भी अंदर है इतने परम सुंदर हैं और इतने अच्छे हैं। हमारा जो अंतरतम है इतना खूबसूरत है, इतना गौरवशाली और प्रभावशाली है कि उसके दर्शन मात्र में ही मनुष्य एकदम से सब कुछ भूल जाता है। लेकिन उसको जब जाना नहीं गया, अपने ही अंदर कस्तूरी छिपी हुई है और कस्तूरी मृग संसार में खोज रहा है और ढूंढ। धर्म के मामले में भी यही बात, जैसे कि अब नानक साहब ने कहा है कि काहे रे बन खोज न जाई, सदा निवासी सदा अलेपा तोहे संग समान। पुष्प मध्य जो बात बसत है, मुकुर माही बस छाई, तैसे ही हरि बसई निरंतर घट ही खोजो भाई। बार बार कह गए घट ही खोजो, घट ही खोजो। अब वो सब लोग बैठ करके रट रहे हैं गाना, घट ही खोजो। ये तो वो प्रिस्क्रिप्शन देगा कि ये दवा लो, हम तो प्रिस्क्रिप्शन ही रटे ले रहे हैं। धर्म भी एक प्रिस्क्रिप्शन है जिसको हम रटे ले रहे हैं। करना कोई जानता है और करना क्या होता है। धर्म के मामले में जो कुछ भी करना है वो वैसा ही है कि इसका तो कनेक्शन लगाने और मैं भाषण दिए जा रही हूँ, आपको सुनाई देगा। टेलीफोन का कनेक्शन लगाने और मैं डायलिंग कर ही दे रहे हूँ, टेलीफोन खराब जाएगा, किसी को सुनाई नहीं दे। आपका पहले कनेक्शन लगना चाहिए। आपका उस अनंत की शक्ति से ही कनेक्शन लगाने का जो परमात्मा का नेचर का जो उपाय है वही सहज योग है। उन्होंने ही ये बना रखा है, उसी को मनुष्य को पाना है। जिस दिन ये मनुष्य समझ ले कि यही एक पाना, इसीलिए परमात्मा ने हमें मनुष्य दिया। उसने आपको मनुष्य इसलिए बनाया है कि आप अपना इंस्ट्रूमेंट, अपना साधन पूरी तरह से बनाएं। आपके अंदर में एक कोई विशेष ऐसी प्रणाली बनाई हुई है जिसके कारण आपके अंदर ईगो और सुपर ईगो नाम की दो चीजें सर में, आपके मगज में बनती है, जिसके कारण आप उस शक्ति से छूटकर अलग अलग हो जाते हैं। आपके अलग अलग बैटरी हैं। आप जब अलग बैटरी में आप आ जाते हैं तो आप अपना जो साधन है उसको खुद ही इधर जाते हैं उधर जाते हैं, मुझे करने का, मुझे वो करने का खोजते। पहले आप पैसे में खोजते, फिर आप सत्ता में खोजते। इस जन्म में एक आदमी के पास खूब पैसा होगा तो अगले जन्म में वो आकर के कहेगा भाई पैसा ऐसा नहीं चाहिए, मुझे कहीं का मिनिस्टर बना। फिर वो सत्ता में नहीं मिला तो कहता धर्म में खोज। लेकिन सारी ही खोज वो बाहर से कर। जिस वक्त वो सारी खोजों से हार जाता, बुद्ध भी जब सब तरह से हार गए और हार करके लेट गए कि नहीं इसमें नहीं मिलने वाला, इसमें वो चीज नहीं मिली मुझे जिसको मैं खोज रहा था। जिस वक्त वो हार गए उसी वक्त उनसे कृपा हुई और वो इसे पाए। उन्हें भी सहज योग से ही मिला था और संसार के जितने भी बड़े बड़े गुरु हैं सब ने सहज योग से पाया, सबने ही सहज ही योग से पाया था। और किसी भी योग से आप परमात्मा को पाने। अपने देश के सबसे बड़े पुत्र को मैं मानती हूँ, आदि शंकराचार्य को मानती हूँ। अपने देश में बहुत बड़ा है, हालांकि हिंदू धर्म की बड़ी दुर्दशा है और हिंदू धर्म को हम लोगों ने समझा ही नहीं कि क्या चीज है। आदि शंकराचार्य ने साफ साफ कहा है कि न योग है, न सांख्य, न इन किसी चीजों से भी परमात्मा को नहीं पाया जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि संसार में 3 तरह के आदमी हैं। एक तो होते हैं जो कि भक्ति में ही खोजते हैं परमात्मा, भक्ति कर रहे हैं, उनके बुद्धि नहीं है, उनको समझ में नहीं आता है कि अभी कनेक्शन लगा नहीं, परमात्मा से बात कैसे। पागल जैसे रात दिन चिल्लाते रहते, सीखते रहते, पागल होते मत। लेकिन वो वहीं खत्म हो जाता तो भी मुझे हर्ज नहीं था। कभी कभी इस पागल में मनुष्य परलोक से संबंधित हो जाता है और उनके अंदर भूत विद्या वगैरह आ जाए, हो सकता है। दूसरा आदमी होता है जो कि बुद्धि का बड़ा तीक्ष्ण होता है, बुद्धि बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका मन अस्थिर होता है, इधर उधर दौड़ता है, इधर की तरफ दौड़, उधर की तरफ दौड़। तो ऐसा आदमी सोचता है कि चलो योग वगैरह करें, योग साधना से अपने मन को हम कंट्रोल करें। ये भी बड़ी गलत बात है। मन को कंट्रोल करने से आप वहां पहुंच नहीं सकते। तो वो आदमी मनो को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने से सोचता पहुंच जाएगा। तो ऐसा अनुशासित मन, ऐसा मन परमात्मा की ओर नहीं ले जाता। जिसमें ब्रेक लगा है वो गाड़ी वहां नहीं पहुंचा। इसका मतलब ये भी नहीं समझना चाहिए कि जो आदमी इंटेलिजेंस करता है या बड़ा ही भोगी है वो तो कभी भी परमात्मा के पास नहीं पहुंचता। लेकिन जो आदमी ये सब छोड़ करके सोचता भी है कि हमें वो पाना है और वो धर्म के नाम पे भी अपने को ज्यादा अनुशासित करता है, वो भी नहीं करता। असल में हमें सिर्फ होना है, सिर्फ हमें होना है। जैसे कि अभी वो हरे रामा वाले मेरे पास है, कहले माता जी आपके घर में तो सारी लग्जरी है भी, मेरे पति भी भाई अच्छी पोजीशन में है तो घर में भी सब कुछ है ही, परमात्मा की ऐसी कुछ व्यवस्था है तो हम वहां रह रहे हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि भगवान की
ऐसी ऐसी स्थिति होती है। तो मैंने कहा क्या भाई तुम्हारा मतलब है इन चीज़ों से मुझ में कुछ फ़र्क आता है? मैंने कहा जब किसी ने कोई चीज़ को पकड़ा ही नहीं, उसको छोड़ेगा। मैंने तो ये छोड़ दिया, मैंने तो वो छोड़ दिया, मैंने तो संन्यास ले लिया। ये तो मैंने कहा तुम एडवर्टाइज़मेंट लगा रहे हो। छोड़ना और पकड़ना तो तब होता है जब मनुष्य जानता है कि किसी को आप पकड़ सकते हैं और छोड़ सकते हैं। पर अगर मनुष्य यही जानता है कि न तो कोई पकड़ा जाता है, न छूटता है, तो फिर संन्यास भी क्या और गृहस्थी क्या? आप खुद खड़े हैं। अब ये पेड़ देखिए खड़े हुए हैं, ये कोई सन्यासी है कि गृहस्थी है? आप भी सिर्फ हैं। जिस दिन आप हो जाएंगे, आप सिर्फ आप हो जाएंगे, सिर्फ दृष्टा हो जाएंगे, साक्षी हो जाएंगे, विटनेस हो जाएंगे, तब बाहर की चीजों का अर्थ इतना ही होगा कि ये नाटक हो रहा है। देखा तो लोग पत्थर फेंक रहे हैं तो भी देख रहे हैं, लोग हार चढ़ा रहे हैं तो भी देख रहे हैं, लोग पैर पे आ रहे हैं तो भी देख रहे हैं, और लोग जूते मार रहे हैं तो भी देख। दोनों ही चीज देखने की है, सारे नाटक है। जैसे ईसा मसीह के लिए देखिए कि वो सूली पे चढ़ गए, सब लोग रोते हैं सूली पे चढ़ गए, सूली पे। उनके लिए वो नाटक था, उनको क्या? उनके लिए सूली उली होती क्या चीज है? जिस आदमी ने तूफान को रोका था, क्या वो इन लोगों को रोक नहीं सकता था? कि आप ही सोचिए, इतना शक्तिशाली आदमी जो तूफान को रोक दे, वो क्या इन गधों को रोक नहीं सकता था? वो भी चाहता तो क्रूस को गिरा देता और सब चीज तहस नहस कर देता, लेकिन वो कह रहा था चलो इन बेवकूफों को थोड़ा बेवकूफ बना, इसलिए वो बेवकूफ बना के चले गए। और हम लोग सोचते हैं कि वो क्रूसीफाई हो गए। वो क्या क्रूसीफाई हुए? अविनाशी जीव कभी क्रूसीफाई नहीं। वो वार वार आते हैं संसार में और संसार का कल्याण है। उनको न कोई मार सकता है, नहीं उनके कोई प्राण ले सकता है, नहीं उनको कोई दुख दे सकता है, नहीं उनको कोई सुख दे सकता है। वो आनंद की स्थिति में रहते हैं। सहज योग किसी स्थिति में मनुष्य को पहुंचाता है। वास्तविक इसका आज तक पता किसी को भी इतने जोर से लगाने का जितना मुझे लगा। आश्चर्य की बात है पर लगा। पूर्व जन्मों में भी बहुत बार मैंने इसका प्रयत्न किया। अब जब मैं पैदा हुई तो आपके नागपुर में हुई, इसका भी विशेष है। नागपुर से पास ही में छिंदवाड़ा में मेरा जन्म हुआ, और जो माता पिता भी मैंने ढूंढे वो भी कोई विशेष हुआ, और जो भाई बहन है और आप लोग भी मेरे नागपुर के रहने वाले हैं, इसमें भी कोई विशेष बात है। और जो आज आप लोग यहाँ पहुंचे, इसमें भी कोई विशेष बात होगी। हो सकता है कि पूर्व जन्म की परम पुण्याई से आप यहाँ पहुंचे हो और आप पाए। अब बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि माता जी ये तो बड़ी कठिन बात है। लोग कहते हैं तो कुंडलिनी जागृति बड़ी देर से होती है और ऐसे बहुत आसानी से नहीं होता, करोड़ों में एक होता है। मैं कहती हूँ कि हाँ भाई होता होगा करोड़ों में एक, लेकिन ऐसा आजकल है नहीं। अब हम लोग चंद्रमा पे चले गए हैं, हमारी दादी अम्मा से जाके कहेंगे कि हम लोग चंद्रमा पे चले गए, तो कहेगी हो ही नहीं सकता ऐसे कैसे। उनको फोटो भी दिखाई है तो भी वो कहेंगी कि नहीं ये तो झूठ मूठ के फोटो बनाए तुम लोगों ने और ऐसे दिखा रहे हो, कभी हो ही नहीं सकता, चंद्रमा पे कैसे जाए। लेकिन चंद्रमा का जाना तो हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जो संसार चंद्रमा पे पहुंचा है, बाहर इतनी जिसने खोज कर दी, क्या वो कभी अंदर भी तो खोज करेगा ही? नहीं तो एक पेड़ जो बहुत बाहर बढ़ जाए, अगर वो अपने अंदर के स्रोत को नहीं ढूंढेगा, अपने अंदर के शक्ति को नहीं ढूंढेगा, तो हो सकता है कल तहस नहस हो जाए, और यही होने वाला है। अगर आपने अपने अंदर की शक्ति को जाना नहीं और अपने अंदर की एकता को, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, उसे जाना नहीं, जाना मैं कह रही हूँ, समझना नहीं, बुद्धि से समझने वाला ये विषय नहीं, ये आपके अंदर आ जाए। अभी हमारे साथ बम्बई से कुछ लोग आए हैं जो कि पार हो गए, वो अपने उंगली के इशारे पे बता देंगे कि आपकी कहाँ शिकायत है, आपको क्या करना। वो महसूस कर आपके अंदर के वाइब्रेशन, सारा मनुष्य के अंदर से, हर एक आदमी के अंदर से अलग अलग तरह के वाइब्रेशन है, उससे वो बता सकते हैं बराबर कि इस आदमी में कौन सा दोष है। शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, बौद्धिक हो सकता है, हर तरह का दोष हो सकता है, पूर्व जन्म का हो सकता है, परंपरागत हो सकता है। इस तरह के सारे ही दोषों को आप अपनी उंगली के इशारे पे समझ सकते हैं। और वो जैसे ही कुंडलिनी जो हमारे अंदर बैठी हुई है, जिसके बारे में कल आपको बताऊंगी, वो जैसे ही ऊपर उठना शुरू हो जाती तो वो नजारा दिखा देती कि मनुष्य है, और सिर्फ उंगलियों के इशारे पे लोग समझ लेते हैं कि ये बात है। अगर ये बात सत्य है, अगर हो रही है, तो इतनी घबराने की कौन सी बात, उसमें इतनी शंका करने कौन सी बात है। कल अगर मैं कह दूं कि मैं एक खीरा लाई हूं, यहाँ पे रखा हुआ, जिसको चाहिए फ्री ले लो, आप सोचते हैं क्या कोई आदमी शंका करेगा? आप में से कोई भी ऐसा है जो शंका करेगा? सब दौड़ेंगे, बाबा खीरा मिलता है, क्या कांच होता है, कुछ ले तो ले, मुफ्त में मिलता। अगर मैं कहूँ कि ये चीज मुफ्त में ही आनंद मिलने वाली है, तो अमेरिका में लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कहने लगे साहब वो फलाने महेश योगी आए थे, वो तो $277 लेते हैं, फलाने आए थे $377 लेते हैं, आप भी कितने 77 लीजिए अपने काम के लिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा भी देखो, मेरी बात जहाँ तक है तो मुझे इसको समझ नहीं आता, पर तुम इसके दाम लगा,
तुम इसका प्राइस लगाओ, जो भी तुम इसका प्राइस दे सकते हो। संसार की कोई सी भी चीज इस अविनाशी को खरीद सके, मुझे चाहिए। अविनाशी चीज के पांव की धूल के बराबर भी अगर कोई संसार की चीज हो तो मनुष्य उसको कहे कि उसे छोड़ना है या उसे ले। इसे आप खरीद नहीं सकते। अगर आप भगवान को बाजार में खरीद सकते तो वो भगवान कहां से होगा? यहाँ तो सारे साधु लोग भगवान को जो बाजार में बेच रहे हैं, उस वक्त हमें दिमाग लगाना चाहिए कि ये चीज क्या कर रहे हैं। अभी एक साहब मुझसे आकर बता ले, मुझे एक बाबा जी ने अंगूठी, तो मैंने कहा कि तुमने क्यों ली भाई, तुम्हारे पास तो लाखों अंगूठियां, और वो अगर ऐसे बड़े भारी दाता है तो वो हमारे देश का इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, सबको खाना पीना दे दे, अंगूठियां दे दे, घड़ियां दे दे, बड़ा मौज हो। लेकिन वो तो रईसों को ही देते हैं, गरीबों को किसी को देते ही नहीं। बात क्या है? और फिर ये भी सोचना चाहिए 2 मिनट में कि आखिर परमात्मा को इसमें क्या इंटरेस्ट है कि आपकी अंगूठी दे? और कोई उनको धंधा नहीं है, आपको अंगूठी देंगे, चूड़ियां देंगे। वो तो आपको कुछ देना हो तो परम ही की चीज देंगे ना। जो आपको परम देता है वही गुरु है, और बाकी जितने हैं सब चोर हैं, या आप समझ लीजिए। सहज योग के बारे में इतनी विक्षिप्त बातें मैंने देखी संसार में कि मैंने मनुष्य की मूर्खता से मुझे कभी कभी हंसी आई। या तो इसमें मुझे पैसा लेना चाहिए, या तो इसमें कोई द्राविड़ी प्राणायाम करना चाहिए, या तो लोगों को मुझे नचाना चाहिए, या उनको किसी आफत में डालना चाहिए। नहीं तो कैसे हो सकता है? अरे अगर होता है तो ले। मैं तो कभी कभी बिल्कुल साधारण तरह से लोगों से कहती हूँ कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैंने खाना बना लिया, जैसा बनाया तुमसे क्या मतलब? तुम्हें अगर भूख है तो चट से बैठो और खा। मैं अभी सिंगापुर में गई थी, तो वहाँ मलेशिया का एक बड़ा मशहूर इंटरनेशनल डॉक्टर लियांग करके आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है वो। तो वो उनको पता हुआ कि मैं आई तो भागे भागे चले, वो एयरपोर्ट से सीधे सीधे घर पे आए। मैं तब खाना खा ली और बाहर आकर कहता कि माँ मैं मुझे भूख लगी है, चलो दो खाने को। मैं कहा अच्छा तुम आए हो? मैंने हाथ वाथ धोया तो हमारी होस्टेस भी नाराज हुई कि भाई खाना तो खा लो। मैंने कहा नहीं, अब मेरा बेटा भूखा है, मुझे जाना। हालांकि वो मुझसे कम से कम कुछ नहीं तो 15-20 साल बड़े होंगे, लेकिन आप सीखिए। वो बैठ गए, 1 मिनट में वो पार हो गए, 1 मिनट में उन्होंने पा लिया, और पाते ही साथ बहुत काम किया है उन्होंने। और वो कहते हैं कि यही एक तरीका है जिससे परमेश्वर को आप पा। लेकिन वो आर्थ थे इसलिए वो बैठ गए, नहीं तो सबको कहना पड़ता है बाबा ये बात है वो बात है, कन्विंस करना पड़ता है। जिसको इच्छा होगी वो पट चुका, असलियत को पा लेना। लेकिन चीज असली होना चाहिए। इसलिए मैं कहती मेरे पैर पे आने की अभी कोई जरूरत, किसी के भी पैर पे इंसान को अपने खुददारी में भी नहीं जाना। इसीलिए मोहम्मद साहब ने मना किया था कि किसी के पैर पर मत, किसी पे जाने की जरूरत है। हाँ, लेकिन जब आप पार हो जाए, जब आप थोड़ा बहुत पा लें, तब आपको पता होगा कि इन्हीं पैरों से ये वाइब्रेशन बहुत जोर है, और पैर पे आए बगैर वो चीज कंप्लीट होती भी नहीं। ये सही बात है, तब ठीक। नहीं तो कोई जरूरत है मेरे पैर पे आने के? दर्शन हो गया अपने आप। दर्शन का तो ऐसा कुछ बीमारी है, माता जी के दर्शन करें। अभी दर्शन में क्या रखा है? कुछ लेके जाओ असली चीज। हम असली देने बैठे हैं, असली लेने वाले नहीं। कम से कम इस शहर में जहाँ की बहुत सी साल मैंने गुजारे हैं, और बहुत से यहाँ के 42 के मूवमेंट से भी बहुत जोरों से यहाँ पर काम किया था। तो मेरी उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन तब भी मुझे कभी भी डर नहीं लगा। पुलिस वालों ने मुझे बड़ा परेशान किया था, आप जानते हैं, मेरे भाई वगैरह बताएंगे। मुझे इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए थे और आइस पे भी छुड़ा रखा था, लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगता था। मेरे घर वाले सब बहुत डरते थे, लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगता था। मैंने कहा ठीक है, चलने दो, सब खेल ही है। लेकिन इतने दिनों से मेरी इच्छा थी बड़ी कि एक बार जो अपनी जन्मभूमि है वहां पर ये चीज जरूर पहुंचानी। लेकिन एक ऐसा कहावत है मराठी में कि जिसे पिकतो तिथे विकत नहीं, जहाँ होता है वहाँ लोग उसकी कदर नहीं करते। इसलिए मैंने सोचा था थोड़े दिन और बीतने दीजिए, शायद हो कि नागपुर वालों को जब समझेगा कि बड़ा भारी कार्य इसी जगह से, ये बड़ा भारी कार्य है। नागपुर का स्थान बहुत ऊंचा है हमारी दृष्टि से, तो सारे विश्व की जो नाभि है वो नागपुर है। तो आप समझ लीजिए कि नागपुर वालों को कितना ज्यादा संभल के रहना, और कितने कायदे से रहना चाहिए, और कितनी सूक्ष्मता से विचार करना चाहिए। ऐसे तो नागपुर वालों से सारी दुनिया घबराती है। आपको मैं एक बार लता मंगेशकर के पास गई थी, मैंने उनसे कहा कि भाई तुम चलो, वहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है। उसने कहा मैं किसी को जाने भी नहीं दूंगी। एक बार गई थी, मुझे सबने जूते मारे। फिर दूसरे साहब के पास ऐसे हुआ तो ये प्रसिद्धि। अब मैं भी जब मैंने कहा मैं तो मेरे मैके जा रही हूँ, मुझे आधे रास्ते में बडनेरा में इन लोगों ने उतार लिया और इधर चोरी से ले आए, जहाँ से रुक्मिणी हरण हुआ था वहीं से मेरा जैसा हरण करके यहाँ ले आए कि भैया उधर मत जाना, तुम्हें सब लोग पत्थर मारे। जो सारे विश्व की नाभि,
जहाँ से सारी सृष्टि की पालन की शक्ति है, नाभि पर, हमारे नाभि पर विष्णु जी का स्थान है जो पालन करते हैं। जहाँ विष्णु जी बैठे हैं वहाँ इतने महामूर्खता अगर बचे, इसे क्या था? लेकिन ये तभी तक है जब तक आप अपने स्थान को जानते। जैसे कहा था भिखारी का बच्चा है, वो घूम रहा, वो भीख मांगा, लेकिन जिस दिन उसको पता हो जाए कि वो राजा का बेटा था, तब थोड़ी ना वो भीख मांगे। यही बात नागपुर वालों का विशेष विशेष एक भाग। पहले तो ये कि इस देश में जो कि एक योग भूमि, बाकी भोग भूमियां, हम मूर्ख जैसे भोग भूमियों के पीछे दौड़ रहे हैं, ये योग भूमि। इस योग भूमि के एक एक कण कण में इतने वाइब्रेशन है। आपके नागपुर में पांव रखने से पहले ही हमारे साथ जो लोग थे, पहले माता जी क्या वाइब्रेशन है नागपुर, सब लोग कह रहे थे क्या वाइब्रेशन, और आप लोग अछूते हैं उस हवा से, आप बेखबर ही हैं जो हवा यहाँ पर फैली है। और इस जगह में जो कि सारे देश की नाभि है, एक तो भारत वर्ष ही शरीर है, देह है, सारे सृष्टि नरदेह जो है वो भारतवर्ष है, और उसके अंदर की जो नाभि चक्र है जो कि सबसे पहले पालनकर्ता के रूप में स्थापित की गई थी, वो जब नागपुर है, तब नागपुर का स्थान कितना ऊंचा है आप, और आपका स्थान कितना ऊंचा है आज हो सकता है तो आप लोग पा लीजिए। और सबसे बड़ी चीज है पहले पा लेना, पैर वैर पे मत आइए, कुछ ना कुछ आज आप पा लीजिए, और थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बैठने को तैयार है, आप भी बैठने को तैयार, आराम से बैठिए, इसको पा लीजिए। इसको पाने के बाद आपको कैंसर की बीमारी नहीं, कैंसर की बीमारी सिर्फ सहज योग से ठीक होगी। मैं आज कह रही हूँ और 10 साल बाद अमेरिका से ये बात आएगी, तब आप लोग सोचेंगे अरे वो तो कह रही। सहज योग की बीमारी लगा लीजिए तो सारी बीमारियां छूट जाती, सहज योग से सारे ही रोग दूर हो जाएंगे। जैसे हृदय चक्र के रोग हैं आपके, विशुद्धि चक्र जिसे और सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं, मैंने खांसी जुकाम सर्दी आदि वगैरह, वो ब्रेन के जितने हैं, पागलपन के जितने हैं, भूत विद्या के जितने हैं, श्मशान विद्या के जितने हैं, पेट के जितने रोग हैं, ये सब ठीक हो जाएंगे, सिवाय इसके 2-4 बीमारियों के जो बाहर से आकर के लगते हैं, उनका इलाज नहीं है। या कोई चीज अगर मर जाए, अब डॉक्टर लोग कैंसर में कहते हैं ब्रेन निकाल। अभी एक बड़े भारी पेशेंट लेकर आए थे, मुझे बताने लगे चल के देखिए बेहोश थे, उनको बहुत आराम हो, लेकिन अब उनको मैं ब्रेन कैसे लाऊं, वो तो निकाल ही जाना। मैंने कहा भाई ये रिपेयरिंग शॉप है, यहाँ पे अगर वो चीज ही निकाल डाली आपने तो हम क्या। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो छोड़ करके सारे रोगों का निदान हो जाता है। आपके मन के अंदर शांति और निर्विचारिता स्थापित है, अंतर मौन जिसे कहते हैं अंदर से रहता है, बाहर से आप सब, और दृष्टि आपकी साक्षी स्वरूप हो जाती है, और आपकी बुद्धि एकदम डायनामिक हो जाती, एक बड़ी अद्भुत हो जाती, इतना आकलन आप में बढ़ जाता है कि आप स्वयं ही ज्ञान है। ज्ञान में जैसे समझ लीजिए आर्टिस्ट, हमारे यहाँ आर्टिस्ट, बहुत साधारण आर्टिस्ट दिखता है, आज उसके बड़े बड़े पेंटिंग लग रहे हैं, एक म्यूजिशियन से बड़े साधारण, वो पार हो गए आजकल कनाडा में, यहाँ वहां गा रहे हैं। माने जो जिसको भी लोग कहते हैं इसमें भौतिक क्या फायदा होता, तो भौतिक ही फायदा, और क्या फायदा, भौतिकता भी कहाँ से आई है, और सारी ये शक्तियां भी कहाँ से आई हैं, जो हम सोचते हैं विचार करते हैं ये भी कहाँ से है, वो सब का जो स्रोत है, उसकी जो गंगा है उसी में आपको नहलाना है। लेकिन अगर आपकी घगरी भरी हुई हो, उसको मैं क्या करूं, थोड़ी अपनी घगरी खाली कर लीजिए। रही बात श्रद्धा की, उस पर अभी लाल साहब ने कहा था थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होने का डर है, इससे मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए कोई सी भी श्रद्धा होने की जरूरत नहीं, अपने प्रति श्रद्धा हो, मेरे लिए श्रद्धा की बात नहीं है, सिर्फ अपने प्रति श्रद्धा हो, अपने से झगड़ा न, अपने को गालियां न दे बैठ करके कि मैंने ये क्यों किया, मैंने वो क्यों किया, थोड़ी देर के लिए सब पाप पुण्य आप वहीं बाहर रखते हैं, अपने प्रति आप श्रद्धा रखें, काम अपने पास हो जाता है। ये तो जैसे सूर्य की किरण है, उसी तरह से प्रेम बह रहा है, उसके लिए कोई श्रद्धा उद्धा की जरूरत नहीं, काम अपने पाप हो जाए, लेकिन अपने ऊपर जरूर श्रद्धा है कि हाँ हमें भी मिल सकता है, आखिर कोई ना कोई विशेष निःशब्द ध्यान में बैठते हैं।
परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम सब एक प्रतिभाशाली व्यक्तिमत्व बन जाए। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम सब आपके श्री विराट स्वरूप के अंग प्रत्यंग बन जाए। अपनी ध्यान धारणा और सामूहिक कार्य की तपश्चर्या से हम श्री आदिशक्ति के एक प्रभावी और प्रभावशाली माध्यम बन जाए। परम पूज्य श्री माता जी, आज का यह सामूहिक ध्यान हम आपके श्री चरणों पर समर्पित करते हैं। कृपावंत होकर हम सबको और इस संपूर्ण विश्व को आशीर्वादित कीजिए। श्री माँ को प्रणाम करेंगे और सामूहिकता में कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेंगे। आज का यह ध्यान केंद्र यही संपन्न होता है। जय श्री माता जी।